नमस्कार सभी दोस्तों को। हर हर महादेव। मेरा नाम दीपक। जैसा कि मैं शिव पुराण पढ़ रहा हूँ आप सभी के सामने। और लास्ट अध्याय में हमने बात की थी कि किस तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं उसी अध्याय से आगे बढ़ूंगा, तो उस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भगवान शिव की जो है पुष्पों से और अन्न से और जलाभिषेक से किस तरीके की हमें पूजा करनी चाहिए और किस तरीके का हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान शिव को किस तरीके से पुष्प चढ़ाए जाएंगे, जलाभिषेक किया जाएगा, कौन सा भगवान को पुष्प नहीं चढ़ाना, इस अध्याय में हम आपको यह बताएंगे। तो चलते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सभी पाप जो हैं, कष्ट जो हैं, वो कष्टों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है भगवान शिव को जो पुष्प चढ़ते हैं। भगवान शिव को सारे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, बस एक केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाना वर्जित माना गया है। वो भी इस वजह से क्योंकि भगवान शिव जो है, शिव को जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद शुरू हो गया था, तो उस बीच में भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो तो ऊपर की ओर गए थे उस स्तंभ का, जो मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया कि भगवान शिव को जो अग्निस्तंभ जिस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव, उस अग्निस्तंभ का छोर ढूंढने के लिए भगवान शिव ने कहा था कि दोनों देवों, आप इस अग्निस्तंभ का जो भी छोर पहले ढूंढ लेगा, अंत भी और आरंभ भी, वो इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। तो भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी अपने ऊपर की ओर गए, तो दोनों को छोर नहीं मिला। तो लौटते टाइम जब ब्रह्मा जी आ रहे थे नीचे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने एक पुष्प के निर्माण किया। वो था केतकी का पुष्प। उस पुष्प से ये कहा कि अगर मैं तुम्हें नीचे जाके सबके सामने ये कहने को कहूँ कि मैंने इस स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है, तो तुम उसमें हाँ कर देना, मतलब एग्री कर देना। तो हुआ यही, नीचे गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिले। उस स्तंभ ने पूछा कि क्या विष्णु, क्या आपको मेरा अंत का छोर मिला? तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान, आपका कोई अंत ही नहीं है, आप अनंत है। मैं जितना नीचे जा रहा हूँ, आपका जो अंत है वो और उतना ही नीचे और चलता चला जा रहा है। फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आपको मेरा आरंभ का छोर मिला? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, मुझे तो मिल गया। तो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मेरा अंत नहीं है तो मेरा आरंभ कहाँ से होगा? तो इसी पे विवाद हुआ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पूछवाऊँ आपको किसी से। तो उन्होंने जो इसके केतकी के पुष्प को बोला था कहने के लिए, उन्होंने केतकी का पुष्प जो है वो सामने प्रकट किया। तो केतकी के पुष्प से पूछवाया उन्होंने कि बताओ केतकी के पुष्प की मैंने इससे स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है या नहीं ढूंढा? तो वो केतकी का पुष्प कहता है कि हाँ, इन्होंने छोर ढूंढ लिया है। तो भगवान शिव ने उसी केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुम मेरी किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाए जाओगे। अगर गलती से भी मेरे किसी भी शिवलिंग पे या किसी भी मंदिर में केतकी का पुष्प चढ़ा दिया, वो पूजा और वो मतलब जिस जगह भी पूजा होगी, वो पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर किसी शिवलिंग पे चढ़ाया तो वो शिवलिंग मेरा खंडित माना जाएगा, मैं उस शिवलिंग के अंदर वास नहीं करूंगा। तो ये थी हमारी भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी को जो पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। वैसे सभी पुष्प चढ़ाए जाते हैं, एक केतकी का पुष्प छोड़ के भगवान शिव को। और इसके बाद भगवान, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया कि आपको, भगवान शिव को बेलपत्र जो है वो भी
हमारे मन के अंदर पाप नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति अहंकार नहीं होना चाहिए। एक गलती हम सभी लोग करते हैं कि अहंकार और एक कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं कि एटीट्यूड और ईगो में क्या आ जाती है, ईगो में मैं होती है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ और कोई नहीं है। और अहंकार एटीट्यूड के अंदर क्या होता है कि एक होता है कि एटीट्यूड, इंसान के अंदर एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि भले इंसान किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के प्रति व्यवहार किसी का अच्छा नहीं है, लेकिन मदद वो सबकी करता है। तो वो एक एटीट्यूड के अंदर कह सकते हैं हम लोग। और ईगो के अंदर आ जाती है मैं, कि मेरे से सर्वोपरि कोई है ही नहीं। जैसा कि मैं, रामायण में रावण को मैं आ गई थी कि मेरे से कोई शक्तिशाली कोई नहीं है ब्रह्मांड में। कंस को मैं आ गई थी कि मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। महिषासुर के अंदर मैं आ गई थी। हिरण्यकश्यपु के अंदर मैं आ गई थी, जो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार बन के जिनको फाड़ दिया था। तो इसमें हमें यही सीख मिलती है इस अध्याय में कि भगवान को जो भी हमें समर्पित करना है, हमें अपने सच्चे मन से समर्पित करना है और हमें अपने अंदर के अहंकार को मिटाना है, जो हमारे अंदर अहंकार बसा हुआ है। तो इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है। मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तो उस अध्याय के अंदर हम बताएंगे किस तरीके से भगवान शिव जो है ब्रह्मांड, किस तरीके से भगवान शिव ने मन में इच्छा हुई कि एक ऐसा, मैं अकेला हूँ तो मेरे से और भी हों। किस तरीके से भगवान मन मन में ये इच्छा जागृत हुई और किस तरीके से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उनका कार्यभार सौंपा। अगले अध्याय में ये हम खुले उसमें बताएंगे आपको। तो मिलेंगे अगले अध्याय की ओर। और आपसे आशा है कि आपको अगर मेरा मतलब जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, वो मैं एक शिव पुराण के थ्रू दे रहा हूँ। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और कोई भी, किसी को भी, जो भी भक्त महादेव के भक्त हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। आपसे यही आशा है कि आपका प्यार मेरे लिए बना रहेगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।